सिलवुड गांव घाटी में दुबका हुआ था, जैसे विशाल पहाड़ों के नीचे घर छुपे हुए हों। सूरज ढल रहा था, परछाइयां लंबी पकड़ती हुई उंगलियों से फैल रही थीं। पेड़ों से ठंडी हवा आहें भर रही थी, ऐसे राज बता रही थी जो गांव वाले जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। सिलवुड फुसफुसाहटों और परछाइयों का गांव था, जहां सदियों पुराने अंधविश्वास छाए हुए थे। गांव वाले अपने आप में रहते थे। उनके चेहरों पर पहाड़ों की छाया में बिताई पीढ़ियों का थकान दिखता था। वे जानते थे कि कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है। डूबते सूरज की आखिरी किरणें आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रही थीं, जब 5 दोस्त गांव के किनारे इकट्ठा हुए। माया थी, जो शांत रहती थी। उसकी नजर अक्सर दूर खोई हुई रहती थी। उसका भाई विजय उसके बगल में खड़ा था। उसकी मुस्कान उसके वफादार दिल को छुपा रही थी। राहुल ग्रुप का मजाक किया, एक चुटकुले से माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सामान्य खुशी भी कम लग रही थी। उसके बगल में प्रिया खड़ी थी। उसकी तेज बुद्धि उसकी नजरों में साफ दिख रही थी। ग्रुप पूरा कर रहा था अमित, सबसे बड़ा और सबसे बहादुर। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, उनका रिश्ता बचपन से ही था। लेकिन आज रात उनके ऊपर एक बेचैनी छाई हुई थी। किसी अंधेरे और भयानक चीज का आभास हो रहा था। बुढ़े हेमंत के बारे में सुना? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। उसने सन्नाटा तोड़ा। आज सुबह खेतों में मरा हुआ मिला। कहते हैं वह रुक गया, घबराहट से अपने पीछे देख रहा था। कहते हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे भूत देख लिया हो। विजय ने उसकी बात पूरी की। उसकी आवाज में घबराहट थी। माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दिन की गर्मी के बावजूद बुढ़ा हेमंत हमेशा गांव में रहता था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा उनके घर के पहाड़ों जितना जाना पहचाना था। यह सोचकर कि वह चला गया और ऐसे रहस्यमय हालात में उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। हमें वापस जाना चाहिए, देर हो रही है। प्रिया सही कह रही है। हमारे मम्मी पापा सोचेंगे हम कहां हैं। जैसे ही वे गांव की ओर मुड़े, दिन के आखिरी प्रकाश फीके पड़ गए। उन्हें एक बेचैन करने वाले अंधेरे में डुबो दिया। दिन में जाना पहचाना रास्ता पैरों के नीचे खतरनाक हो गया। पुराने पेड़ों की जड़ें कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी। दूर से एक कुत्ते का रोना उदास और निराशा से भरा हुआ लेकर आ रही थी। तापमान गिर गया। एक हड्डी जमा देने वाली ठंड जो उनकी हड्डियों में समाती हुई लग रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है। माया फुसफुसाई। उसका हाथ विजय का हाथ ढूंढ रहा था। बस हवा है, विजय ने कहा। आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कंपी उसके खुद के बढ़ते डर को दिखा रही थी। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। अंधेरा उन पर छा रहा था। पत्तों की हर सरसराहट शाखाओं की हर आवाज को बढ़ा रहा था। देखो आग, शायद कोई अभी भी जाग रहा है। फिर अंधेरे में उन्होंने इसे देखा। एक हल्की रोशनी दूर टिमटिमा रही थी। राहत ने उन्हें घेर लिया। पल भर के लिए उनके दिलों में जड़ जमा चुके डर को दूर भगा दिया। नए उत्साह के साथ वे आगे बढ़े। प्रकाश के करीब आते ही उनकी गति तेज हो गई। जैसे जैसे वे पास आए, एक छोटी सी झोपड़ी की रूपरेखा अंधेरे से निकली। टिमटिमाती आग की रोशनी का स्रोत। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, दमनकारी अंधेरे में आशा की किरण। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, उनके ऊपर बेचैनी छा गई। कोई जवाब नहीं था, केवल रात का भयानक सन्नाटा था। हेलो, क्या कोई है? सन्नाटा। विजय ने दरवाजा धक्का देकर खोला और वे सावधानी से अंदर चले गए। एक कमरे का घर सादा था। हवा में लकड़ी के धुएं और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अपरिभाषित लेकिन बेचैन करने वाला। चूल्हे में आग जल रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, लेकिन झोपड़ी खाली थी। अचानक सन्नाटा एक खून जमा देने वाली चीख से टूट गया। यह माया थी। वह कमरे के बीच में जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी थीं। उनके पीछे किसी चीज को घूर रही थी। वे घूम गए। दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
मैंने उसे देखा, बुढ़ा हेमंत। वो वहीं खड़ा था, हमें घूर रहा था। माया, क्या हुआ? शायद परछाइयां तुम्हें धोखा दे रही थीं। राहुल ने कहा, शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उस डर से कांप रही थी जिसे वह छुपा नहीं सका। लेकिन जैसे ही उसने बोला, चूल्हे में आग टिमटिमाई और बुझ गई, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक ठंडी हवा झोपड़ी से बह गई, उनके प्रकाश और गर्मी के एकमात्र स्रोत को बुझा दिया। वे एक साथ सिकुड़ गए। उनके बीच में डर मौजूद था। हवा भारी हो गई, घुटन भरी, मानो दीवारें उन पर गिर रही हों। और फिर उन्होंने इसे सुना। एक धीमा कर्कश गुर्राना कमरे के सबसे अंधेरे कोने से निकल रहा था। अमित ने अपने फोन के लिए टटोला। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह मुश्किल से बटन दबा पा रहा था। टॉर्च की कमजोर किरण अंधेरे से कट गई और दिखा कुछ नहीं। गुर्राना तेज हो गया, एक भयानक चीख में बदल गया जो उनकी समझ को फाड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ था, यह बंद हो गया। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, पहले से भी भारी और अधिक दमनकारी। उस रात उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वे तब तक एक साथ दुबके रहे जब तक कि सुबह की पहली किरणें अंधेरे में नहीं छेद गईं। अपने साथ सुरक्षा की एक नाजुक भावना लेकर आईं। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकले और नए दिन के हल्के प्रकाश में, वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि उन्हें देखा जा रहा है, कि कुछ अनदेखा उनका पीछा कर रहा है। झोपड़ी में उनके कष्ट ने उन्हें बदल दिया था, उन्हें एक अनकहे आतंक से चिह्नित किया था जो उस रात की स्मृति के फीके पड़ने के लंबे समय बाद तक रहेगा। वे जंगल में दोस्तों के रूप में गए थे, लेकिन वे अजनबियों के रूप में उभरे, एक साझा अनुभव से बंधे जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। सिलवुड गांव उनके लिए अब कोई आकर्षण नहीं रखता था। उनके द्वारा देखे गए भयावहता से इसका रमणीय रूप बिखर गया था। वे जानते थे, एक निश्चितता के साथ जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है और कुछ सच्चाइयां सामना करने के लिए बहुत भयानक हैं। सूरज उगाया होगा, लेकिन 5 दोस्तों के लिए दुःस्वप्न खत्म नहीं हुआ था।